Hello everyone. Students, today we are going to start a new chapter, that is A Little Fish Story. Okay, A Little Fish Story. This is the story of a little fish. Let's start it. There are a great many million fish in the seas. बहुत सारी फिश थी एक समुद्र में, बहुत सारी मैनी मिलियन फिश इन द सीज. बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. कि ये स्टोरी किसकी है? एक छोटी सी फिश की है. एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. और बहुत ही छोटी फिश जो है उसकी स्टोरी है ना. कि दिस इज़ द स्टोरी अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. कि जैसे अभी आपको बताया कि मिलियन फिशेस हैं. यू कैन सी हियर सो मैनी फिश इन द सी. बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. जो सबसे छोटी फिश है उसकी ये स्टोरी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. कि ये जो छोटी सी फिश है इसके पास सी में सब कुछ था. टू मेक हिम कंटेंटेड. कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट होना. कि जैसे आपको आपके घर में हर चीज़ मिल रही है लेकिन आप उसमें खुश रहो, ये नहीं कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए. हाँ, तो कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट रहना, कि आपके पास जो है उसमें खुश रहो. हाँ, तो लेकिन अब इसके पास सब कुछ था, जो इसको चाहिए वो सब था. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग. उसके पास सब था. टू मेक हिम कंटेंटेड, जिससे कि वो कंटेंटेड हो सकती थी. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन वह हैप्पी नहीं है. यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. कि तुम्हें बहुत हंसी आएगी अगर आपको पता चलेगा कि वो जो फिश है वो हैप्पी क्यों नहीं है. हाँ, he was unhappy because he was so very small. हाँ, क्यों अनहैप्पी है वो? बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. क्योंकि वो बहुत ही, उसका साइज जो है वो बहुत छोटा है. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. कि ऐसा फिश, इतनी छोटी फिश की, मतलब बहुत ही हार्ड है कि ऐसी फ़िश नहीं मिलेगी आपको कहीं भी. तो बहुत ही, उसका जो साइज़ जो है बहुत ही छोटा है उस फिश का. ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. कि वो जो है हमेशा क्या यही बोलता रहता है. वो फिश है जो ओवर एंड ओवर अगेन क्या बोलता है वो? इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई वुड बी. कि अगर मैं बड़ा होता. वो जो छोटा सा फिश का बच्चा है वो क्या बोलता है? इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता. And he said it so many times that I think he believed it. और वो उसको बार बार बोलता रहता है. और उसको यही क्या विश्वास है कि मैं बड़ा होता तो बहुत अच्छा होता. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. यहाँ स्कूल का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ फिश. ओके, जो फिश का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्कूल. एंड थिंकिंग. तो एक दिन क्या है, वो स्विमिंग कर रहा था, वो छोटा सा जो बच्चा है फिश का, विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, अपने ग्रुप के साथ. और क्या सोच रहा है? नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. कि वो जो जो लार्जर फिश है उसको कितना अच्छा लगता है, वो कितना थैंकफुल है. कि अरे, कि भाई ये तो बहुत बड़ा है ना. तो वो लगता है कि वो तो बहुत खुश है. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. और अचानक ही क्या होता है, जैसे वो सोच रहा था, वो जो फिश का बच्चा है वो सोच रहा था, हाँ, कि ये देखो ये बड़ी फिश है तो कितना खुश है ये. हाँ, कितनी थैंकफुल है, कि भगवान को कितना थैंक करती है कि मैं बड़ा हूँ. तो अचानक ही क्या होता है, विद नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेज ऑफ अ ग्रेट नेट. कि अचानक ही वो क्या सोच देखते हैं कि वो एक ग्रेट नेट के जाल में जैसे वो फंस जाते हैं. देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग. कि जैसे जाल में जब वो, अब जाल तो नीचे होता है ना, समुद्र के नीचे ही फेंकेंगे, ऊपर ऊपर तो नहीं होगा. तो पानी में जैसे बहुत ही हलचल, स्प्लैशिंग, छटपटाहट सी होने लगी.
एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट, कि जैसे ही उस जाल को ऊपर लेके आया जा रहा था, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ वो उसमें बहुत ही छटपटा रही थी, हाँ, बाहर निकलने के लिए। तो जैसे उसको बाहर लाया गया, एंड जस्ट एज इट्स हाउल वॉज बींग एम्प्टीड इन टू द बोट, कि जैसे फिर वो नेट में लाके वो क्या करते हैं, उसको बोट पे एकदम खाली करने लगते हैं नेट को। तो जैसे ही खाली करने लगे, एम्प्टीड मतलब खाली करने लगे, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, कि उस जो ग्रुप में जो सबसे छोटी वाली जो मछली का जो बच्चा था, wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water, कि उसमें से वो रिगल करके, हाँ, वो स्लिप होके और उस कूल क्लियर वाटर में एकदम गिर गई, स्लिप हो गई वो। हाउ गुड इट फेल्ट, अब खुद सोचो आप, कि जैसे वो वहाँ जाल से छूट गया वो जो बच्चा था, हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लगा होगा उसे, कि अरे मेरी तो जान बच गई। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, कि वो इधर उधर वो जो बच्चा था वो तैरने लग गया। एंड सम ऑफ द फिश who knew him well all rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish, कि जितनी भी जो फिशेस थी जो उसको जानती थी, हाँ, एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी उसको ये कहते नहीं सुना, हाँ, दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश, कि उसको तो बस लिटिल फिश ही बनना है और कुछ बनना ही नहीं है। कि बस वो फिश जो थी, पहले तो ये कहती थी ना, वो जो फिश का बच्चा था पहले क्या कहता था, कि उसको लार्जर बनना है, बड़ा बनना है। लेकिन अब जितनी भी फिशेस उसको जानती थी वो क्या कहते हैं, कि उन्होंने कभी भी उसको ये कहते नहीं सुना कि उसे तो बड़ा बनना है, कि उसकी तो बस यही इच्छा थी कि मैं तो हमेशा छोटी ही रहूं। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजीली उसमें से निकल के, जाल में से निकल के उसकी जान बच गई। ओके, सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? The moral of the story is that we should be contented with what we have, कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रोड पे होते हैं जो भीख मांगते रहते हैं, तो हमें गॉड को थैंक करना चाहिए कि हमें उसने इतना कुछ दिया है, कि हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, हमारे पास फ़ोन है कि जिसमें कि हम क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, हम गेम्स भी खेल सकते हैं, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास अच्छा खाने के लिए है, अच्छा पहनने के लिए है, तो उस चीज़ के लिए थैंक्स करना चाहिए हमें। हाँ, बस हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास ज़्यादा है या उसके पास बड़ा टॉय है। सो वी शुड ऑलवेज बी कंटेंटेड, हमें संतुष्ट होना चाहिए, एंड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड फॉर व्हाट ही हैज़ गिवन टू अस, कि जो भी हमें भगवान ने दिया है हमें उसके लिए बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए। ओके, सो टुडे यू हैव टू रीड दिस स्टोरी एटलीस्ट 2 टाइम, और जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको भी 2 और 3 टाइम्स इसको रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।